अच्छा, अगर आपको मैथमेटिकल फंक्शन कोई प्लॉट करना है, जैसे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो उसको हम एक्सेल पे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल इजीली अवेलेबल होता है, तो उस पर ये आसानी से प्लॉट हो जाएगा ये। तो ये फंक्शन हम लिख लेते हैं एक्सेल पे। एक्सेल पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे और फिर वाई की वैल्यू। तो ये ग्राफ की फॉर्म में हम इसको ऑब्टेन कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू उसमें जो दी हुई थी, एक्स ग्रेटर देन 0 दी हुई थी, तो 0 के बाद फिर 0.1 रख लेते हैं ताकि थोड़ा स्मूथ बन जाए ग्राफ। फिर ग्रेटर देन 0 आपने कहाँ तक जाना है, 10 तक चले जाते हैं ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये फंक्शन इस तरह का है कि इसके डिनोमिनेटर में जो ना क्यूब की पावर है, और वो पावर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे ये आपके पास फंक्शन टेंस टू 0 होता चला जाएगा। तो इसलिए जो है मैं मैक्सिमम 10 तक रख रहा हूँ ये वैल्यू। अच्छा, अब वाई की वैल्यू पे आप जो है फंक्शन प्लॉट करेंगे, इज इक्वल्स टू जो आपके पास फंक्शन था, फंक्शन देख लेते हैं क्या है। फंक्शन में 20,000 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 100 की पावर 3 है ये, और एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 0 से पहले आपके पास नेगेटिव पे आपके पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू वो 0 है, तो नेगेटिव पे हम प्लॉट नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव पे ही प्लॉट कर लेते हैं। अच्छा, इज इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 100 और इसकी पावर 3, ये फंक्शन आपने लिख लिया। अच्छा, फंक्शन पे x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको मैं x को हटाऊं पहले, इसकी जगह ये 0 वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो पहली वैल्यू पुट हो गई। इसी तरह सिमिलरली ये तमाम वैल्यूज़ मैं पुट कर दूँगा। अच्छा, तो मेरे पास जो है कि ये जो है टेबल आ गया, x और y का टेबल आ गया। इसको मैं जो प्लॉट कर लूँगा, इंसर्ट पे जाएंगे आप, और ये मेरे पास ग्राफ और चार्ट्स आ जाएंगे। इसमें आप जो एक्स वाई स्कैटर्ड प्लॉट पे चले जाएं, एक्स वाई स्कैटर्ड प्लॉट पे होता है स्मूथ कर्व, तो ये स्मूथ कर्व आ जाएगा आपके पास। तो ये वाला आपने प्लॉट करना है, ये सेकंड वाला इसमें, तो इसको कर लेते हैं। ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ नीचे आ गई और वाई की वैल्यूज़ आपके पास ऊपर आ गई। अच्छा, अब ये 10 के बाद ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉप हो गया, हालांकि 10 के बाद स्टॉप नहीं है ये, तो ये चलता रहेगा। तो इसको मैं सेट करूँ, एक्सेस इसके सेट कर लेता हूँ। तो मिनिमम एक्सेस, मैक्सिमम क्या होना चाहिए आपके पास, 10 होना चाहिए, और मिनिमम मैं -2 से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये -2 से पहले देखें आप, कोई भी वैल्यू प्लॉट नहीं होगी ये, और ये 10 पे जाके ये कंटिन्यू, इसका मतलब होता है कि ये 10 पे आपके पास अगर ये एंड हो रहा है और फंक्शन भी यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन इसको अगर आप यहाँ पे देखें 0 पे, तो 0 पे ये स्टॉप हो गया और 0 से पहले प्लॉट नहीं हुआ हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टॉप है। लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल आखिर तक ये स्टॉप नहीं हुआ हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से ये कंटिन्यू चलता रहेगा। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि इन्फिनिटी तक जाती रहेगी ये, और जैसे जैसे ये x की वैल्यू ग्रेटर होती रहेगी, ये आपके पास टेंस टू 0 होता रहेगा। ये देखें स्लोप इसका नीचे की तरफ आ रहा है, तो टेंस टू 0 होता रहेगा ये। तो ये हो गया आपके पास। अगर आपने ये सेट करना है, थोड़ा सा यहाँ माइनस नेगेटिव से स्टार्ट करना है y की वैल्यू, तो इसको भी सेट कर लेते हैं। y की वैल्यू को मिनिमम वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये -0.01 कर लेते हैं। ये 2 स्टेप्स आ गए ना आपके पास, 0.005 और 0.001, तो ये 2 स्टेप नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह ये आ गया। अच्छा, अब ये प्लॉट आपने जहाँ पे भी करना है वहाँ पे ये प्लॉट कर देगा आप, जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है। तो ये इसको मैं f(x) कह देता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आप सेव एज पिक्चर भी कर सकते हैं, ताकि ये कभी मसला ना हो कि एक्सेस वगैरह जो है वो डिस्टर्ब ना हो, बाद में फिर चेंज ना हो जाए। तो इस तरह आपने ये प्लॉट कर लिया। इसको एक और प्लॉट करके देख लेते हैं फंक्शन, ये वाला भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लेगा। ये स्टेप वाइज फंक्शन है ये, इसमें 2 एक साथ प्लॉट करने हैं। पहले x की वैल्यू 0 से 1 तक ये फंक्शन चलेगा। चलिए इसको ही प्लॉट कर लेते हैं। तो
0 से लेके 2 तक है इसमें x की वैल्यू। ये देखें आप, यहाँ 0 से लेके ये 2 तक आ रही है x की वैल्यू। तो मैं एक्सेल पे जाता हूँ, x और ये y आ जाएगा। 0 से लेके इंटरवल 0.1 का रखता हूँ मैं, और ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ये 0 से लेके 2 तक ही जाएगा बस। फिर यहाँ पे y का फंक्शन पुट करूँगा। y का फंक्शन क्या है, इज़ इक्वल्स टू x है, जो ये वैल्यू है वही वैल्यू होगी, बल्कि पहले मैं इज़ इक्वल्स टू x लिख के बता दूँ। इज़ इक्वल्स टू x ये है आपके पास। अब x की वैल्यू क्या है आपके पास, x को जहाँ पे भी x लिखा है वो मिटा के आपने ये पुट करना है d3, ये x की वैल्यू है। 1 तक तो यही चल रहा है आपके पास। अच्छा, इसके बाद क्या है, 0 से 1 तक यही चल रहा है, बल्कि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। बीच में हमारे पास ब्रेक आ जाएगा, अभी 1 को इंक्लूड ही रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद 1 से लेके 2 तक जो है 2 माइनस एक्स है। फिर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स है। अब जहाँ x है ना, वहाँ आपने ये फंक्शन पुट करना है। अब इसको प्लॉट कर लें आप। एक्स वाई स्कैटर्ड पे जाएंगे, स्मूथ कर्व पे जाएंगे, और ये आ गया आपके पास स्मूथ कर्व। तो ये फंक्शन ये प्लॉट हो गया। तो इसके एक्सेस सही कर लेते हैं। -0.5 से स्टार्ट कर लेते हैं ये, और ये वाला एक्सेस जो है -0.2 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके पास बन गया। इसको आप लिख दें f ऑफ x। इसको ले जाके जहाँ पे भी आपने पेस्ट करना है वहाँ ले जाके पेस्ट कर देगा। अच्छा, आपने पेस्ट एज पिक्चर करना है, ताकि आप जब सेव कर रहे हो ना तो बाद में आपके ये एक्सेस चेंज ना हो जाएंगे। वहाँ से डेटा उठा रहा होगा ये, तो इसको सेव एज पिक्चर कर दें ताकि फिर ये फिक्स हो जाए, फिर कभी मूव नहीं होगा ये।